जय हिंद साथियों, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, आपको पता है चाहे आर्मी की भर्ती हो, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, उनमें मेडिकल का एक अहम रोल होता है। और मेडिकल के अंदर जैसे मैंने पिछली बार बताया था, उस तरह से आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल के अंदर आपके जो घुटने होते हैं, उनमें एक तो घुटने जिनके भिड़ते हैं उनको नोकनी के नाम से एक मेडिकल पॉइंट आता है, और एक होता है बो लेग जो घुटने के अंदर ज़्यादा गैप होता है, या अगर हम बात करें हिंदी के अंदर तो धनुष आकार के पैर होते हैं। अब ये जो धनुष आकार के बॉल लेग का जो आपके पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए हमें क्या किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर वो पॉइंट होता क्यों है, ये जो वीडियो आज का वीडियो है, ये 8 साल से लेकर के 60 साल 80 साल की दादा दादी को, नाना नानी को भी देखना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी और काम का वीडियो है, क्योंकि पहले हमारा जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार होता था। वहाँ बच्चे का जो परवरिश होती थी बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, वो परिवार के बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम से होती थी। तो वो इन चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते रहते थे। लेकिन आजकल हम एकल परिवार में हो गए तो इन चीज़ों की काफ़ी दिक्कत आ रही है। आजकल के बच्चों में मेडिकल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो बूढ़ी दादी अम्मा देख रही है वो भी इस पर ध्यान दे सकती है। कोई सिंगल फैमिली रह रही है और उनके डिलीवरी होने वाली या अभी छोटा बच्चा घर में है, तो उन पर भी आप ये ध्यान दे सकते हो। काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, इस वीडियो पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप जब भी देखते हो एक छोटा बच्चा, आपके घर में कोई शिशु है, तो उसका आप अगर पैरों का आकृति देखोगे उसको, तो वो एक धनुष आकार में उसके पैर होंगे, बिल्कुल ऐसे धनुष शेप के अंदर पैर होंगे। उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रोथ करेगा, 3 महीने का हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, जब वो पैरों पर खड़ा होना शुरू करेगा तो उसकी जो ये जो हड्डी है और ये हड्डी, ये दोनों वजन, इसके ऊपर वजन शुरू होगा। जो वो पैरों से चलना शुरू करेगा उस समय क्या है, कईयों की हड्डी बाहर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अंदर से थोड़ी वीक रहती है, तो उनके धनुष आकार के पैर ज़्यादा होते हैं। तो हमारी जो पुरानी जो दादी अम्मा होती थी, जो नानियाँ होती थी, वो पैर को बड़ा ही मालिश करके ढंग से एक्सरसाइज करती थी। एक बार अंकित लेटना, अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अभी वैसे सर्दियों का टाइम है, बढ़िया से सरसों के तेल की या फिर और कोई आप तेल यूज़ करते हैं, उस ऑयल की मालिश करके और इन पैरों को हमेशा ऐसे ऐसे करना चाहिए। जैसे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको ले जाके ऐसे चेस्ट के बिल्कुल ठीक सीधा रहना चाहिए, इसका एंगल बाहर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधा जाके यहाँ टच कर दिया, इसको ऐसे टच कर दिया। छोटे बच्चों के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं ये, फिर बड़ों के लिए बताऊंगा। क्लोज करिए, दोनों को लेके ऐसे, दोनों को ये पंजे सीधे करके, इन दोनों को हाथों को ऐसे करके, ये एक्सरसाइज छोटे शिशु बच्चों के लिए है, जिनको सर्दियों में बढ़िया सी मालिश करके, और इनके जो बाकी पॉइंट्स आते हैं वो नहीं आए, ये ऐसे। इस तरह से हमारी बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी ऐसा सब करती थी, आजकल नहीं कर पा रही है, उससे काफ़ी पॉइंट आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ जो फौज की भर्तियाँ देख रहे हैं, उनके धनुष आकार के जो है, उनके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट लगानी चाहिए। अभी अंकित स्क्वाट लगा, इसमें क्या करना चाहिए, घुटने हमेशा अंदर की तरफ करके और स्क्वाट लगाना चाहिए, जिसके धनुष आकार के पैर है, बो लेग है। हाँ, इस तरह से करके होल्ड करना है, थोड़ी देर नीचे होल्ड करके रखना है। ऐसे 15-15 के सेट, 3-4 सेट दिन में 2 बार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पैर पीछे ले ले, एक आगे क्रॉस कर ले। इस पोजीशन में ये ध्यान रखना, ये पीछे वाला बिल्कुल पैर खिंचाओ में, और ये अंदर की तरफ क्रॉस करके और इस पर प्रेस करो, तो ये आपके बहुत सी आपको वापिस एंगल में लाने में काफ़ी सुविधा देगा। ये भी आप दोनों पैरों से कर सकते हो। 5-5 का सेट, ये भी दिन में 2 बार आपको करना चाहिए। शाबाश। अभी अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, इसमें देखो ये जो बच्चा है अंकित, ये इस जो घुटने को अपने चेस्ट की तरफ खींच रहा है, इसका एंगल बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अगर ये बाहर की तरफ रह रहा तो आपकी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधा चेस्ट करने के लेवल में आना चाहिए और इसको प्रेस करना चाहिए। ऐसा इसको 15-15 का सेट दोनों पैरों का करना चाहिए। ये जो धनुष आकार के पैर या बॉल है, ये उन बच्चों के हो जाते हैं जिनकी पैरों के साइज में फर्क हो, किसी का एक पैर थोड़ा लंबा होता है, उनके भी ये दिक्कत हो जाती है। और जिनके धनुष आकार का पैर है और वो उसका टाइम से इलाज नहीं करवा रहा है, एक्सरसाइज से ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको सर्जरी करवा के इसका इलाज करवा लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जब 60-70 के अबाउ जब हो जाता है, उस टाइम उसके ये जो हिस्सा है इसमें दर्द शुरू हो जाता है। आपके जो ये घुटने हैं इनमें दर्द शुरू हो जाता है, तो
वृद्धावस्था के अंदर काफ़ी दिक्कतें आती है, उनको इस उम्र के अंदर ही पहले तो एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो सर्जरी करवा के इसको पक्का ठीक करवाना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने देखा होगा, जब आप अभी तो शायद नहीं कर रहे होंगे, आपका खुद के बचपन में आपको खुद का अपना बचपन याद नहीं होगा, आपके छोटे भाई का बचपन याद होगा, आपके चाचा के लड़के का बचपन याद होगा। अपने छोटे बच्चे को यहाँ बिठा के और उसको हिंडा देते थे, राजस्थानी भाषा में बोले तो उसको झूला लगाते थे। वो ये एक्सरसाइज काफ़ी बढ़िया है इसके लिए। ये घुटने दोनों मिले हुए होने चाहिए और कोई वजन ले लेना चाहिए 4-5 kg का। उस वेट को ऐसे अप डाउन करेंगे तो भी काफ़ी एंगल आपका ठीक आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये बटरफ्लाई। ये आपके जो लेग्स की जो नेचुरल चीजें होती है उनको लाने के लिए बटरफ्लाई की एक्सरसाइज है, वो भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। ओके, लेट जाओ, इधर करवट ले लो। अभी ये जो ऐसे आप लेट जाओ, किसी भी करवट में लेट जाओ और इस पैर को अप एंड डाउन करो। शाबाश शाबाश, थम। ऐसा आप दोनों तरफ करवट लेके कर सकते हो। थम। ओके, इस पैर को पीछे निकाल, इसको क्रॉस कर, अब इस पैर को ऊपर नीचे करना। इस पोजीशन में आके जो आपका पैर आपने बेंड कर रखा है उसके इस हिस्से को अप डाउन करना है। ये भी आप दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी चाहिए। 15 बार करके फिर रुक जाओ, ऐसे करके 3 सेट सुबह कर लेना चाहिए, 3 सेट शाम को कर लेना चाहिए। ओके, हो गया। तो दोस्तों मोटे तौर पर आपकी ये एक्सरसाइज थी बॉल लेग के लिए। बाकी अगर आपकी कोई बॉल लेग है तो आप हमारे एकेडमी में दिए नंबर पर कॉल करके आ सकते हो। किसी भी तरह की मेडिकल आपके पॉइंट है और आप चाहते हो कि मैं भर्ती देखने वाला हूँ, मेरे ये पॉइंट्स है, या आपको पता ही नहीं कि आपके क्या क्या पॉइंट्स है, तो उसके लिए आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम एडमिशन से पहले उसका मेडिकल करते हैं और मेडिकल करने के बाद उसके एक्सरसाइज से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं। बहुत से बच्चे जो अच्छे से ठीक हो जाते हैं। अगर हमारे चीज़ें समझ में नहीं आती है तो हमारे एक टाई अप है कर्नल भानु शर्मा साहब, वो भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर संदीप सर, वो भी हमें काफ़ी हेल्पफुल एक्सरसाइजें बताते हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अगर आप कोई फौज की, पुलिस की, कैसे भी बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपको पता नहीं आपके मेडिकल के क्या पॉइंट है, तो आप दिए नंबर पर कॉल करके आ सकते हो। आप हमारा यहाँ मेडिकल करवा सकते हो, साथ ही आप यहाँ फिजिकल की बढ़िया तैयारी कर सकते हो। कईयों को देखा होगा आपने, इस हाथ के बैंड की वो आती है, पॉइंट आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इस हाथ का जो पॉइंट है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो बने रहिए आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल के साथ, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। वीडियो कैसा लगा और क्या क्या जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए थी, कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।